सुप्रभात बच्चों, आज हम कविता पढ़ने वाले हैं गांव और शहर। तो इसके जो कवि हैं प्रदीप शुक्ल है। तो इस कविता में बताया है कि कैसे गांव और शहर यानी उनके दर्द इस कविता में बताया है कवि जी ने। तो कैसे गांव में सुविधाएं असुविधाएं होती है, शहरों में सुविधाएं असुविधाएं होती है, इन दोनों का दर्द इस कविता में बताया है। तो आज हम इस कविता को इन जो प्रदीप शुक्ल है इनका हम परिचय देखेंगे, बताया गया है। तो देखो, प्रदीप शुक्ल इसके कवि है। तो इनका परिचय देखेंगे हम। जन्म है 1967, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय है, कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। तो इनकी जो हिंदी कविता की विविध जो पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी, देखो, अम्मा रहती गाँव में, नवगीत है ये संग्रह, गुल्लू का गाँव बाल गीत संग्रह है आदि। और पद्य संबंधी क्या बताया, देखो कि प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। गांव और शहर के जो दर्द होते वो दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो गांव में और शहरों में उनका जो दर्द है यहाँ पे बताया है, और कैसे शहरों में भीड़ भाड़ होती है और गांव से कैसे लोग वहाँ पे शहरों में पलायन करते। तो ये इस कविता में बताए। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के शब्दार्थ देखेंगे, जो आपको लिखना है और उसे याद करना है, ठीक है। तो देखो, आज देश में जो गांव से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गया है। इस कारण जहां एक और गांव और कस्बे सुने हो रहे हैं, सुने यानी वहाँ पे खाली हो रहे हैं, उनकी जो संख्या है कम हो रही है, वही लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गांव में ज़मीनें खाली पड़ी है, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे का ढेर पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दूभर हो रहा है। और प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का चित्रण किया है। तो इस कविता में तो इस समस्या का कैसे यहाँ पे समस्या है, तो ये इस कविता में बताए। तो इसके शब्दार्थ आपको लिखना है। देखो, सूर यानी क्या, स्वर, सूर यानी स्वर, दीदा यानी आँख, दृष्टि, निगाह, टुकुर टुकुर यानी क्या, टकटकी लगाकर, टुकुर टुकुर यानी क्या, टकटकी लगाकर देखना। दीदे फाड़ना यानी क्या, अचरज से देखना, दीदे फाड़ना यानी अचरज से देखना। ठसाठस यानी बहुत भीड़ होना, ठसाठस यानी बहुत भीड़ होना। परमेश्वर यानी क्या, परमेश्वर एक नाम है, परमेश्वर यानी एक परमेश्वर का नाम है। आलम, आलम यानी दृश्य दुनिया, जगत जहान, आलम के ये शब्द है, दृश्य दुनिया जगत जहान। जोहना यानी क्या, प्रतीक्षा करना, जोहना यानी प्रतीक्षा करना। धुकुर पुकुर यानी घबराहट, धुकुर पुकुर यानी घबराहट। सुरसतिया यानी क्या, सरस्वती एक नाम है, आपको मालूम है। गिल्ली यानी गिलहरी, गिल्ली यानी क्या, गिलहरी। गैया यानी गाय। घमाना यानी धूप खाना, घमाना का अर्थ है धूप खाना। तो देखो, इतने शब्द हैं, आपको इस शब्द को 5 बार लिखकर उन्हें याद करना है। तो इस कविता को हम अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे, तब तक इस शब्दार्थ को आप लिखकर उन्हें याद करो, ठीक है। ओके।